हेलो क्लास 9 के स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का साउंड चैप्टर। अभी तक हम क्या सीख चुके थे चैप्टर में? वेव क्या होता है, वेव के टाइप्स, फिर हमने पढ़ा साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स, साउंड पिच क्या होता है, लाउडनेस क्या होता है, इंटेंसिटी। फिर हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे साउंड का स्पीड किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, और एक वर्ड हमने लास्ट क्लास में इंट्रोड्यूस किया था, इको। इको को मैंने लास्ट क्लास थोड़ा सा आपको बताया था। इको क्या होता है? साउंड का लगातार रिफ्लेक्शन होना। तो रिकॉल करते हैं टॉपिक्स का। जब आप कहीं खाली रूम में जाइए, आपको अपना लगातार आवाज सुनाई दे रहा है क्योंकि आपका इको बन रहा है। तो हम ये पढ़ने जा रहे हैं आज कि जैसे आप किसी रूम में खड़े हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मुझे कितना दूर खड़ा रहना होगा ऑब्जेक्ट के, मुझे अपना साउंड दोबारा सुनाई दे। इसको जरा मैथमेटिकली प्रूफ कर, ध्यान से देखिए बाबू, कॉपी पेन निकाल लीजिए, चीजों को समझिए। थोड़ा बाबू बिल्कुल मत लिखिए, चीजों को समझ लीजिए। पहले सवाल है ये, अगर एक इंसान इको सुनेगा तो कितने डिस्टेंस पे सुनेगा, ये हमें थोड़ा सा बनाना है। चलिए इसी को थोड़ा सा मैं थोड़ा सा डायग्राम के साथ बना दिखाता हूँ। चलिए चलिए वो कुछ नहीं कर रहे, वो मैं एक दीवार बना रहा हूँ। चलिए वो ये अच्छा खासा दीवार है। चलिए वॉल है, वो कहानी है कि एक दीवार है, आपके घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और दीवार के नीचे यहाँ आप खड़े हैं, ये हमारा फुट है। चलिए और यहाँ आप खड़े हैं, ये कोई भी हो सकता है। मान लीजिए आपको अपने आप को जूम कर लीजिए। चलिए तो कोशिश किया मैंने स्केच करने का। चलिए यहाँ आप खड़े हैं, ठीक है बाबू। चलिए अब देखिए ध्यान से, इसका आंख ना ये ठीक ठाक है। चलिए वो ज्यादा स्केच पीछे नहीं पड़ना है, हमको ड्राइंग नहीं करने आए यहाँ पे। चलो ध्यान से बाबू, एक बार इंसान ने कुछ बोला, देखिए बोलेंगे ये है डिस्टेंस एक्स, ये मैंने क्या माना है, ये बाबू क्या है, ये हमारा है सोर्स। मतलब ये सोर्स है साउंड का। सोर्स ऑफ साउंड को क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ये जो इंसान है साउंड प्रोड्यूस करेगा, और ये जो है ये है हार्ड सरफेस, जिस सरफेस से साउंड टकराएगा। चाहे एक और शब्द में कह रहे हो, कैसा सरफेस होगा? रिफ्लेक्टिंग। ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, तो ध्यान से समझिएगा। अब होने वाला क्या है कि ये इंसान है स्पीकर, देखिए इस इंसान ने साउंड प्रोड्यूस किया, और साउंड क्या करेगा, यहां से पहले एक बार जाएगा, एक बार वो साउंड जा रहा है, मतलब इस सोर्स से जाएगा हार्ड सरफेस तक। तो यहां से साउंड गया टकराया, वही जा रहा है, टकरा गया। टकराने के बाद वो साउंड रिटर्न आ रहा है, यही नहीं इको यार। इको क्या होता है? इको होता है ऐसा कोई साउंड, यहां से साउंड मैंने बोला, मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे सामने दीवार खड़ा है, तो मैंने कुछ बोला, मेरा साउंड एक बार सोर्स से गया हार्ड सरफेस से रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक, एक बार लौट के वापस आया। वो तो कितना डिस्टेंस चला, एक बार मान ली ए बी मान लेते, चलिए देखिए डिस्टेंस कितना हो गया। एक बार डिस्टेंस कहां कहां गया, देखिए ध्यान से समझिएगा। एक डिस्टेंस क्या है, ए से बी, ए से बी कितना डिस्टेंस गया है, एक्स। दोबारा गया है बी से ए, फिर कितना गया है, एक्स। तो याद रखिए इको कब होता है? इको तब होता है जब दोबारा सुनते हैं तब। तो टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस हो गया 2x। यही मुझे x चाहिए, कितना होता है। चलो सर जूम आउट करते हैं। अब देखिए ध्यान से, देखिए साउंड का स्पीड, जिस स्पीड से मैं साउंड को बना रहा हूं, मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। रूम टेम्परेचर पे साउंड का स्पीड याद रखिएगा 344 मीटर पर सेकंड हम लोग लेते हैं। एक और याद रखिए बाबू कि मिनिमम जो होगा टाइम कैप जो है, पूछेगा कितने टाइम के बाद, कितने डिस्टेंस के बाद हमें कुछ सुनाई देगा। चलिए चलिए टोटल डिस्टेंस हो गया 2x। चलो स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड जो होता है, साउंड का स्पीड वो लिया जाता है 344 मीटर पर सेकेंड। ये लेना है बाबू, समझ गए आप? चलिए अब हमें क्या चाहिए, देखिए अब हमें क्या पता है। देखिए एक और चीज, टाइम का गैप, मिनिमम आपको 0.1 सेकंड का गैप क्या सुनाई देगा। मैं कुछ बोला, मेरा आवाज 0.1 सेकंड के बाद ही मुझे सुनाई देगा। याद रखिए बाबू, ये भी याद रखिएगा। स्पीड ऑफ साउंड कब लेना है, 344 मीटर पर सेकंड एट
27 डिग्री सेल्सियस। वो आपको पढ़ाया था पिछले क्लासेस में कि टेम्परेचर बदलने पर साउंड का स्पीड बदल जाता है। ये बात किस हो रहा है? ऑलमोस्ट 25 या 26-27 डिग्री सेल्सियस का बात है, जिस पर नॉर्मल एसी चलता है। चलिए एक बात याद रखिए, मिनिमम टाइम इंटरवल, तो ये भी एक सवाल है, टू 0.1 सेकेंड। मतलब इको सुनने का मिनिमम जो टाइम गैप 0.1 सेकेंड, मतलब इतने का गैप होगा बाबू, कभी आप इको सुन पाइएगा ना, तो इको कभी आपको सुनाई नहीं देगा। 0.1 सेकेंड के बाद सुनाई देगा। अब देखिए ध्यान से, तो हमें क्या करना है बाबू, आप लगाते हैं फॉर्मूला की तरफ। देखिए वो ध्यान से करना क्या है, सिंपल सा मैथ्स। डिस्टेंस कितना पता है, 2x, स्पीड हो गया 344, टाइम होगा 0.1। अब कैलकुलेट कीजिए डिस्टेंस। आप पढ़ा है वो फिजिक्स में, मोशन में, डिस्टेंस इक्वल स्पीड टू टाइम। डिस्टेंस किसे लिखते थे हम लोग, एस से। चलिए डिस्टेंस कितना माना है, मैंने 2x माना है, स्पीड कितना है 344, टाइम कितना 0.1। देखो कैलकुलेट कीजिए तो ये जो लाइन लिखा है मैंने ना, एकदम स्टार मार्क करके वो लिख लीजिएगा। 0.1 सेकंड के बाद साउंड सुनाई देता है। ये वो एमसीक्यू को पूछता है स्कूल पेपर में। चलिए वो सॉल्व कीजिए तो 2x इज इक्वल टू 34.4, x इज इक्वल टू 4/2, 17.2 मीटर। ये आ गया आंसर। वही आंसर क्या है कि अगर आपको कभी भी इको सुनना होगा तो मिनिमम 17.2 मीटर का डिस्टेंस चाहिए, तो इतने दूरी पे खड़े रहेंगे तभी सुनाई देगा। चलिए बोलो, ये भी खूबसूरत सा आंसर है, फॉर्मूला डेटा आ गया। मिनिमम डिस्टेंस टू हियर इको इज 17.2 मीटर। वो कुछ बात समझ पाए? अभी हमने क्या किया, वो कुछ नहीं किया, हमें छोटा सा कैलकुलेशन किया है। हम बस इतना देखा है कि जब कोई बॉडी जाएगा, एक बार अब जा कहाँ रहे बाबू, चलो लिख लिए अच्छे से। अभी हमने क्या से पढ़ा है, सवाल में ये पढ़ा है ना कि यदि कि एक बार जा रहे हैं ए से बी, एक बार जा रहे हैं बी से, डिस्टेंस में चले 2x, स्पीड कितना है 344, ये रूम टेम्परेचर पे है। चलिए अब मिनिमम टाइम कितना था 0.1। क्या किया मैंने, लगाया डिस्टेंस को स्पीड टाइम। डिस्टेंस कितना था 2x, स्पीड कितना 344, टाइम 0.1, सॉल्व किया 17.2 मीटर। तो याद रखिए 17.2 मीटर एक मिनिमम डिस्टेंस होता है। इस डिस्टेंस अगर कम कर लेंगे तो कभी भी इको सुनाई नहीं देगा। चलो इतना होपफुली समझ पाएगा। एक चीज और बताते हैं, इको अगर कुछ ज्यादा सुनाई दे तो हम लोग कैसे इको को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए इको, तो इको जो साउंड जो आ रहा है लगातार, उसको कैसे रोक सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए बाबू, आप कभी किसी रूम में, खाली रूम में रहते इको सुनाई देता, लेकिन अगर उस रूम में आप अलमीरा लगा दीजिए, बेड लगा दीजिए, बड़ा बड़ा सिक्किम के सामने डिजिटल बोर्ड, इस बोर्ड को लगा दिया, या कर्टन लगा दिया, पर्दा कारपेट लगा दिया, जब ये सब चीज क्या है, साउंड एब्जॉर्बर है। जब कोई साउंड बोलेगा साउंड का एब्जॉर्ब कर लेगा। तो साउंड को जब भी इको को रोकना है, साउंड एब्जॉर्बर चाहिए। जब लिखते हैं हम लोग, इको को मिनिमाइज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिएगा, आप यूट्यूब चैनल में कहीं भी देखिए, तो मेरे सामने भी जो ब्लैक कलर का मैंने क्या लगाया, एकॉस्टिक लगाया हूँ। ये जो एकॉस्टिक मेरे पास है, जो आपको आवाज एकदम क्लियर सुना रहा है, तो वो क्या कर रहा है, साउंड को एब्जॉर्ब कर रहा है, बैकग्राउंड नॉइज को हटा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने माइक है, इस माइक में भी क्या है, ब्लू बटन आपको दिख रहा है। ये बटन क्या है, ब्लू बटन को दिख रहा हो इन केस, ये ब्लू बटन जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, साउंड एब्जॉर्ब। इसलिए इको क्या करता है, मिनिमाइज होता है बाय यूजिंग साउंड एब्जॉर्बर्स। साउंड एब्जॉर्ब करने वाला कुछ कुछ चीज चाहिए आपको। चलिए साउंड एब्जॉर्बर में क्या क्या आ सकता है, जैसे कारपेट्स, नीचे कारपेट है, कर्टेन, पर्दा। चलिए बाबू उसके बाद चलिए चलिए फिर बात करते हैं हमारा अलमीरा, बुक सेल्फ,
किताब रखने का आपका सेल्फ जो है, ऐसा कुछ भी बोल दे, मतलब ऐसा कुछ क्या लिख सकते हो, कुछ भी हार्ड सरफेस, कुछ भी हार्ड सरफेस लगाओ, साउंड अपने आप मतलब एब्जॉर्ब होना बंद हो जाएगा और साउंड को इको बनना बंद हो जाएगा। तो कुछ बात समझ पाए? इको, इको मतलब साउंड का कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन होगा। इको खुलने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए? 17.2 मीटर। अब मिनिमम टाइम क्या कितना चाहिए? 0.1 मीटर पर सेकंड, 0.1 सेकंड। फिर हमने पढ़ा साउंड का स्पीड कितना होता है? 344 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड कहाँ होता है? रूम टेम्परेचर पे। फिर हम पढ़ा इको को रोकना है तो कुछ आपको कर्टेन यूज करना होगा, ब्लैंकेट्स, कर्टेन्स, अलमीरा, बुक सेल्फ, हार्ड सरफेस। जैसे मेरे पास ये डिजिटल बोर्ड है, मैं बोर्ड भी लिख सकता हूँ, साउंड एब्जॉर्बर हो सकता है। कुछ भी लिख दीजिए, आपका घर का बेड, जो कुछ लिखिएगा सब साउंड एब्जॉर्ब करेगा। वो यहाँ तक हमने पढ़ा इको क्या होता है, इको के बारे में सारा कहानी। और इसी तरह हंसते खेलते पढ़ते रहिए, फिर आगे मिलेंगे टॉपिक्स को और डिटेल पढ़ते। बाय बाय।